नमस्ते विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में अलंकार का टॉपिक। हम अलंकार के टॉपिक में शब्दालंकार, सलेश, यमक, अनुप्रास अलंकार पढ़ चुके हैं। अर्थालंकार में हम उपमा, रूपक, दृष्टांत, उदाहरण, ये उत्प्रेक्षा, ये अलंकार पढ़ चुके हैं। आज हमारे सिलेबस में जो अलंकार है विरोधाभास अलंकार, वो पढ़ेंगे। विरोधाभास अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, विरोधाभास शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है विरोध, दूसरा शब्द है आभास। विरोध और आभास के योग से विरोधाभास बना है। जहां विरोध का आभास हो, विरोध का आभास हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। विरोध और आभास, दो शब्दों से विरोधाभास बना है। जब विरोध का आभास हो, एहसास हो हमें कि विरोध है, वहां पर कौन सा अलंकार? विरोधाभास। परिभाषा देखते हैं विरोधाभास अलंकार की क्या परिभाषा होती है। जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जहां वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो विरोध नहीं होता है, विरोध नहीं होता है, लेकिन विरोध का क्या होता है? आभास होता है, विरोध का एहसास होता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो वहां विरोध नहीं है, फिर भी विरोध का आभास हो रहा है, एहसास हो रहा है, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। देखते हैं विरोधाभास अलंकार के उदाहरण। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। अब ये दोहा है बिहारी का कि मेरा चित्त यानी मन अनुरागी यानी प्रेमी है। इस प्रेमी मन की गति यानी चाल कोई नहीं समझता है। ये ज्यों ज्यों बूढ़े यानी डूबता है, श्याम रंग यानी कृष्ण के रंग में, त्यों त्यों उज्जवल होता है। अब देखिए, श्याम का अर्थ होता है काला, श्याम का अर्थ होता है कृष्ण। कृष्ण रंग में जब ये डूबता है तो उज्जवल होता है, अर्थात भक्ति में उज्जवल होता है। जो जो कृष्ण के रंग में रंगता है तो भक्ति में क्या होता है? उज्जवल होता है। लेकिन श्याम का एक अन्य अर्थ है काला। अब बिहारी कहता है कि मेरा मन है वो श्याम, यानी अगर अर्थ ग्रहण करने वाला ये अर्थ ग्रहण कर दे श्याम का काला, तो काला रंग है, उस रंग में ज्यों ज्यों कोई व्यक्ति डूबता है तो वह उज्जवल नहीं हो सकता। वह क्या होगा? काला होगा, उज्जवल यानी सफेद। यहां पर अगर श्याम शब्द के दो अर्थ हैं, श्याम शब्द के अर्थ हुए एक तो हुआ कृष्ण, एक हुआ काला। अगर किसी अर्थ ग्रहण करने वाले ने श्याम शब्द का अर्थ काला ग्रहण कर लिया तो वहां पर काले रंग में डूबने पर कोई उज्जवल होता है क्या? सफेद होता है क्या? नहीं होता। लेकिन
श्याम यानी कृष्ण रंग में डूबने पर उज्जवल होता है। कहने का कवि ने जो कहा है वो तो श्याम यानी कृष्ण के लिए कहा है, लेकिन अर्थ ग्रहण करने वाला यहाँ काला करके और फिर वो सोचे कि काले रंग में डूबने पर सफेद कैसे होता है, तो यहाँ पर काले रंग में डूबने पर सफेद नहीं होता है। बात ये कही नहीं गई है, बात कही गई है कृष्ण रंग में डूबने पर सफेद होता है या उज्जवल होता है, भक्ति में प्रवीण होता है। तो यहाँ पर काले रंग में डूबने पर उज्जवल होने की बात, थोड़ा विरोध प्रकट हो रहा है इसमें, लेकिन है नहीं, हकीकत में नहीं है। हकीकत में तो यह है कि कृष्ण रंग में डूबने पर उज्जवल होता है, लेकिन विरोध का आभास हो रहा है कि काले रंग में डूबने पर गौरा या सफेद कैसे हो जाता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। देखते हैं इसका अन्य उदाहरण। तंत्रीनाद कवित्रस। राग रस रति रंग। राग रस रति रंग। तंत्रीनाद कवित रस राग रस रति रंग। अनबूढ़े बूढ़े तीरे। अनबूढ़े बूढ़े तीरे। जो जो बूढ़े अंग। जे बूढ़े सब अंग। तंत्रीनाथ कवित्रस सरस राग रति रंग। शैरस। तंत्रीनाद कवित रस। कवित यानी कवित छंद होता है, उसका रस या राग का रस या रति कामदेव का रस, इसमें जो डूबता है वो तिरता है और उसके सारे अंग उसमें क्या होने? डूबोने पड़ते हैं। किसमें? कविता में, राग में, राग यानी संगीत में। संगीत में पूरे अंग जिसने डुबो लिए वो तिर जाता है। तो एक बात तो पूरे अंग जब डूब जाते हैं तो तिर कैसे सकता है? तैर कैसे सकता है? तिरे यानी तैरना यानी पार होना। जबकि कवि यहां पर यह कह रहा है कि राग यानी संगीत में पूर्णतया डूबने पर ही व्यक्ति क्या होता है? तैर सकता है, पूर्णतया डूबने पर। जबकि सीधा सा अर्थ देखिए, जो बूढ़े अनबूढ़े जो नहीं डूबते हैं, जो डूबते नहीं है वो तो डूब जाते हैं, और जो डूबते हैं जिसके सारे अंग राग में संगीत में डूब जाते हैं वो तो तैर जाते हैं। जो डूबते नहीं है वो डूब जाते हैं। तो डूबते नहीं है वो तैरने चाहिए, और जो जिसके सारे अंग डूब जाते हैं वो डूब जाने चाहिए। लेकिन यहां बात उल्टी कही है कि जो अनबूढ़े, जो बूढ़ते नहीं है यानी डूबते नहीं है, वो तो पेंदे में डूब जाते हैं, पेंदे में बैठ जाते हैं, और जिसके सारे अंग डूब गए वो तैर जाते हैं। विरोध नहीं है यहाँ पर, लेकिन आभास हो रहा है। विरोध ऐसे नहीं है क्योंकि संगीत में जो अपने सारे अंग अर्थात तल्लीन हो जाता है, सारे अंगों को डुबो लेता है, वो तैरता है। तो यहाँ पर क्या है? विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। देखते हैं विरोधाभास अलंकार का अन्य उदाहरण। अखियां हरि दर्शन की भूखी। अखियां हरि दर्शन की भूखी। सूरदास ने गोपियों के द्वारा उद्धव से कहलवाया कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, हरि के दर्शनों की भूखी है। जबकि दर्शनों की क्या लगती है? प्यास। दर्शनों की क्या लगती है? प्यास। लेकिन यहां क्या दर्शाया गया है? भूखा होना। दर्शनों की क्या लगती है? प्यास। जबकि यहां क्या दर्शाया गया? भूखा होना। तो यहां पर ये विरोध नहीं है। आंखों का
हरि के दर्शनों का भूखा होना विरोध नहीं है, लेकिन हमें आभास हो रहा है कि आंखें है ना दर्शनों की प्यासी हो सकती है, भूखी कैसे हो सकती हैं। इसलिए विरोध है नहीं, लेकिन हमें एहसास हो रहा है कि ये भूखी कैसे हो सकती है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। देखते हैं कितने उदाहरण और। अब इन योग संदेशन से अति अकुलानी व दुखी गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखें इकटक मग जोवत, इकटक मग जोवत, मग यानी मार्ग, जोवत यानी देखती है किसका? प्रभु के आने का। तब भी इतनी नहीं दुखी, इतनी नहीं दुखी थी, तब भी हमारी आंखें दुखी नहीं थी। लेकिन अब इन योग संदेशन को, आपके योग संदेशन को सुनने से, योग संदेशन को सुनने से अत्यंत अकुलानी यानी व्याकुल हो गई है। कौन? आंखें। अब एक बात बताओ, योग संदेश किससे सुना जाता है? कान से। कान से योग संदेश सुना जाता है, तो व्याकुल कौन होना चाहिए? कान होना चाहिए। जबकि यहाँ पर कान न होकर व्याकुल कौन हो रहा है? आंख हो रही है। जबकि योग संदेशन से उनकी आंखें क्या हो गई थी? व्याकुल हो गई थी। लेकिन यहां पर हमें प्रतीत होता है कि योग संदेश कान से सुना जाता है, कान इंद्री है वो व्याकुल होनी चाहिए, जबकि हो क्या रही है? आंख इंद्री व्याकुल। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। क्यों? क्योंकि यहां पर विरोध का क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। जहां पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी, वास्तविक दृष्टि से जहां विरोध नहीं होता है, फिर भी विरोध का आभास होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। इसके साथ ही विरोधाभास अलंकार पूरा होता है। आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है मानवीकरण अलंकार, तो वो मानवीकरण अलंकार पढ़ेंगे आगे की कक्षा में।